मैं संतोष कुमार राय मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के तरफ से आया हूँ। मैं मोरल ग्रुप कंपनी में बहुत दिनों से काम करता हूँ। तो इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट, बहुत सारे सामान इसमें मिलते हैं। तो मैं आज ये जो ज़मीन देख रहे हैं, ये ज़मीन खाली पड़ी हुई है, अभी सिर्फ जोताई हुई है इसमें। तो इस ज़मीन में जैविक सार देने की बात है। हमारी मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के कुछ प्रोडक्ट है जो शुरुआत में देना पड़ता है। इसके लिए हम मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी से आए हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो इसमें जैविक सार में कुछ प्रोडक्ट है जिसके बारे में बताएंगे विस्तार से। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि ये बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के भूटीजारी जगह का नाम है, जहाँ एक यहाँ डॉक्टर साहब है, पेशे से डॉक्टर साहब है और उनका खेती है। तो उन्होंने केमिकल खाद लगा के बहुत परेशान हो चुके हैं। तो केमिकल खाद लगाने से क्या होता है कि आप लोगों सभी को पता है कि केमिकल देते हैं खेतों में, तो वही केमिकल वाला फल सब्जी अन्न जो होता है हम लोग शाम को घर में थाली में खाते हैं, जिससे कि तरह तरह की बहुत सारी बीमारियां होती है। तो आज मैं उन डॉक्टर साहब को भी लेके आए हैं। तो वो सबसे पहले इसमें मकई लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें वो ज़मीन से जो शुरुआत से ही जो खाद देना पड़ता है वही खाद देंगे। इसके लिए मैं खाद भी लेके आया हूँ। तो खाद मेरे पास जैसे है, ये अर्थ रिच है, 5 किलो है, 5 किलो का पैकेट है ये अर्थ रिच। तो ये ज़मीन में दिया जाता है। उसके बाद दूसरा है, इसका नाम है फर्टी रिच, ये भी 5 किलो का है। उसके बाद आपका केमिकल में वो दानेदार है, दाना में है, और केमिकल में है एग्रोमोर, और लिक्विड है, और एक है भूमि पावर। ये चारों को मिश्रण करके ज़मीन में छीटा जाता है। इसे आप पानी के साथ या फिर मिट्टी के साथ मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं। तो ये चारों को मिला के अभी इसमें आपको छीट देना पड़ेगा। ये छीट देने के बाद में आप इसमें मकई या कोई भी चीज़ हो, कोई भी फसल हो, इसके बीज आप इसमें डाल सकते हैं। डालने के बाद में आपका जो फसल होगा बहुत ही सुंदर बेहतरीन होगा। इसके बाद और तरह तरह की दवाइयाँ हैं जो आप बाद में इसमें देंगे तो और अच्छा फसल होगा। फिलहाल इतना ही है जो आप शुरुआती दौर में आप दे सकते हैं, जिससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति जो है, जो केमिकल देने से जो सारा ख़त्म हो चुका है, वो सब फिर से मतलब जागृत हो जाएगी और आपका ज़मीन बहुत मजबूत और शक्तिशाली हो जाएगा और फसल बढ़िया होगा। नवाजा गया। मात्र 7 वर्षों में इस कंपनी ने लगभग हर क्षेत्र में बुलंदियों को छुआ है। अभी मैं उन डॉक्टर साहब को बुलाएंगे और उनसे कुछ बात पूछेंगे, क्यों केमिकल छोड़ करके जैविक खाद को उन्होंने क्यों अपनाए और क्यों वो ये खाद अपना ज़मीन में देना चाहते। तो मैं उन्हें स्वागत करता हूं और उन्हें मैं बुलाता हूं। तो डॉक्टर साहब आइए, थोड़ा बता दीजिए दर्शकों जी के कि आप क्यों आप। नमस्कार दर्शकों, मैं किशनगंज ज़िला बिहार से हूँ। मैं भूटीजाड़ी गांव में एक प्रैक्टिस के रूप में डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ। मेरे पास कुछ ज़मीन जगह है कि जिसमें मैं खेती बाड़ी करता हूँ। कुछ चाय की खेती होता है, तरह तरह का खेती, अनारस, आलू, मक्का। अभी मेरा विचार है कि मक्का का खेती 1 एकड़ ज़मीन में करने जा रहा हूँ। तो संतोष से मुझे भेंट हुई और इन्होंने मुझे बताया कि जैविक खाद से बहुत अच्छा काम होता है और खेती में भी बहुत उर्वरक बनाता है। तो मैंने देखा है कि केमिकल से यूरिया, पोटाश, DAP देने से ज़मीन का भी नुकसान ही होता है और उसमें फसल जो आता है वह फसल भी उसी में आके नुकसान करता है। जब हम उस फसल को खाते हैं, सब्जियों को खाते हैं, तो हमें तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होता है। जैसे आज के युग में कैंसर हुआ, हार्ट हुआ, शुगर हुआ, ये सारे बहुत सारे बीमारी जो ये हमारे केमिकल के द्वारा से ही आता है। तो मैंने प्रयास किया कि नहीं सो जैविक खाद ही डाल के मैं फसल को करूं और जब ये जैविक आया तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूं। देखें कि कितना यह प्रभावशाली है और कितना उर्वरक कर रहा है। जैसे कि लिटरेचर में तो बता रहा है कि इसमें बहुत सारे काम होते हैं अच्छा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल करना चाहता हूं कि सही में यह कंपनी जो है उर्वरक में कामयाब है या ना है। हाँ, इसलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करना ज़रूरी है। फसल लगाने के पहले ही मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। जिस तरह की खेती में पहले DAP, यूरिया, पोटाश दे के ही
फसल बोया जाता है। तो उसी माध्यम पर मैं इस जैविक सार को ही लेके वह जो है मक्का को शुरुआत कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को डीएपी यूरिया पोटास क्या होता है कि 50 किलो 60 किलो का बोरा, भारी भरकम बोरा ला करके और देना पड़ता है और मुख में ये सब लगाना पड़ता है। इसमें क्या है 5 किलो, सिर्फ 1 एकड़ के लिए 5 किलो देना है और इतना हल्का पड़ता है 5 किलो कि कहीं से भी आराम से ला करके आप खेतों में छिड़काव कर सकते हैं और इससे कोई हानिकारक नहीं है। आपको श्वास में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप छींट सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़े अब इसको छींटना है, आपको दिखाते हैं। The journey started from the city of God, Varanasi, in the year 2. ये सारी दवाइयाँ है जो फिलहाल इस खेतों में, ये सारी जो है आप प्रोडक्ट 1 2 3 4 ये चारों को अभी मिश्रण करके खेतों में दिया जाएगा, जो अभी मिलाएंगे डॉक्टर साहब जी और आपको बताएंगे किस तरह से मिलाया जाता है और किस तरह से छिड़काव किया जाता है। तो ये अब देखिए किस तरह से क्या किया जाता है। एग्रोमोर को भी इसे मिला दिया। इन्होंने चारों को मिश्रण इसमें किया है, लेकिन इनको पूरा सा बड़ा सा मिट्टी का डिप लगा के उसमें एक अनुमान में मिला देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं मैं थोड़ा हल्का हल्का मिलाऊंगा क्योंकि अभी लेबर आने में थोड़ा देरी है, वो आएंगे फिर इनको पूरा मिला के। तो इसमें मिला दी, इसमें थोड़ा और मिट्टी डालिए और चारों को तो मिश्रण कर दिए ना, चारों को मिला दिया। और जब लेबर आएगा तो पूरे, हाँ तो इसको अब उठाइए और छिड़काव कर दीजिए। हाँ ठीक। इसी तरह मिला करके बार बार इनको छींटना पड़ेगा सारे खेतों में, एक बराबर सभी जगह छींट देना पड़ेगा इनको। सारे खेतों में पूरे जैविक को छींट दिया जाए। तकरीबन मैंने 1 घंटे बाद आया हूँ फिर से, तो चाचा जी से पूछ रहा हूँ कि इन्होंने छिड़काव सारा कर दिए और क्या करना है अब इनको मैं बता देता हूँ। अगर छिड़काव हो चुका होगा तो इनको फिर से एक बार जुताई करके और बढ़िया से इसको सारा फसल ज़मीन को साफ़ा करके और इसमें फिर से मकई लगा देना होगा। तो चाचा जी ये सारा आप छिड़काव करवा दिए? जी हाँ, मैं तो 1 घंटा पहले आया था आपके पास, तो आपने बोला लेबर नहीं आया, तो हो गया ना सब? हाँ छिड़काव हो गया। अब इसमें खेत को जुतवाना है। हाँ, जुतवा के खरपतवार को मार के उसके बाद बीज को लगवा देना है। हाँ उसके बाद फिर 22-24 दिन के बाद इसमें इरिगेशन करना है। अच्छा। जो प्रोडक्ट आए हुए हैं जी। उसी प्रोडक्ट को मैं फिर से स्प्रे करूँगा। हाँ। और जो देना का होगा माटी में
तो सो के लिए फिर भी अगले बार। जी जी चाचा, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद हो। धन्यवाद। और आपने सर एक बताया था कि कुछ 3 महीना पहले आपने आलू की खेती की थी हमारी प्रोडक्ट से। जी हाँ, कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट से। हाँ तो चाचा जी, ये खेती करने मक्का की खेती करने के लिए हमको दवा जो मांगे हैं जैविक खाद, वो इनसे पहले भी यूज कर चुके हैं वो अपने आलू के खेतों में। तो आलू का खेत मैं देखना चाहता हूँ और आप लोगों को भी दिखवाना चाहता हूँ। मैं इनको लेके उनके दूसरे जगह जो खेत है मैं वहाँ लेके चलना चाहता हूँ। तो आलू कैसे लगाए और किस तरह का है आलू। अभी काफ़ी दिन हो चुका है, आलू तो शायद अब आने वाला होगा आलू। तो चलते हैं आलू की खेती देखने। इन्हीं का आलू का खेत है और इन्होंने हमारा मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी की यही सारी दवाइयाँ पहले ज़मीन में यूज किए थे। उसके बाद कुछ छिड़काव किए, फिर दवा दिए, उसके बाद आलू की खेती शायद बहुत अच्छी होगी। चलिए देखते हैं। हाँ तो ये बता जो रहे थे हम आलू की खेत, यही उनका आलू का खेत है। तो इन्होंने आलू तो लगा दिए हैं। अब देखिए आलू किस तरह का है, आप फसल खुद ही देख सकते हैं कितना हरा भरा और बड़ा बड़ा हो चुका है। तो चाचा जी से हम पूछना चाहते हैं कि कब यूज किए थे हमारा खाद को और कितने दिन इस आलू को हुआ और कितने दिन बाकी है इसे ज़मीन से बाहर निकालने के लिए। तो बताइए तो हमारे दर्शकों को और किसान भाइयों को जो आपसे कुछ सीख ले, वो जो इस तरह का आपने यूज किए जैविक खाद को और इतना अच्छा रिजल्ट है, तो बताइए। जी हाँ, मैंने ये सारे प्रोडक्ट, 4 जो प्रोडक्ट जो है, इस 4 प्रोडक्ट को खेत जोतने के पहले ही छिड़काव कर दिया। कितना दिन पहले? आज से करीब 3 महीना पहले, जी। 80-90 दिन पहले। तो उस छिड़काव करके उसमें आलू लगा दिया गया। आलू का सारा कार्यक्रम जो है आलू का सब हो चुका है। अब आलू निकालने वाले हैं हम खेत से। अब 2-4-10 दिन के अंदर में आलू उड़ जाएगा, मार्केट चला जाएगा। तो और सब प्रोडक्ट के सिवाय इस प्रोडक्ट में बहुत अच्छी उपजाऊ उर्वरक दिखाई पड़ रहा है कि हमको उम्मीद है कि इसमें से जो फसल लगाए हुए हैं 10-15 कट्ठा, इसमें 150-200 मन से कम आलू नहीं होगा। नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है पहले जो खेती करते थे उससे बहुत अच्छा है, इसीलिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये बता रहे मैं कह रहा हूँ कि इस जमीन में 200-250 मन, 150-200 मन से कम आलू नहीं आएगा। बहुत अच्छा ही आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपका मक्का का फसल। अच्छा चाचा जी, थोड़ा सा आप हमको फसल उखाड़ के दिखा सकते हैं, आलू किस तरह का उपज हुआ है, बढ़िया हुआ है? दिखा सकता हूँ। ये है आलू के पौधा। इसमें जो देखिए इसकी फल, ये जो फल है ये बहुत लाजवाब फल आया हुआ है। जी 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 जी, ये जो है जी जी तो बहुत बड़ा बड़ा आलू है। जैविक खाद का है सर, देखिए ये कितना सुंदर आलू है, देख सकते हैं। जी 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 ये आलू बहुत तगड़ा आलू हुआ है। जी जी। और साल के और इसमें सर कोई केमिकल वगैरह नहीं है, खाने में भी स्वादिष्ट ही होगा। इसमें कुछ और दूसरा नहीं दिए हैं बायो छोड़कर। जी जी, यही मेरा खेती है। बहुत अच्छा हुआ है आलू सर। जी हाँ, ठीक है, ठीक अंकल जी, फिर मिलेंगे आपका। और जो भी ज़रूरत पड़ेगा जी प्रोडक्ट का तो फिर से मैं ऑर्डर करूँगा। जी जी और प्रोडक्ट यूज़ करूँगा। जी जी, ठीक है, जिससे मेरा भी कुछ फसल में वृद्धि हो। अच्छा। और इससे जो खाएंगे पिएंगे गांव के लोग परिवार में, ताकि बीमारी से मुक्त रहेंगे और नया ज़िंदगी से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि एक डॉक्टर साहब के पास, जो कि पेशे से डॉक्टर है और खेतीबाड़ी भी करते हैं, तो उनका मैंने आलू का खेती भी दिखाया आपको, जो कितना सुंदर और बढ़िया तरीके से खेती किए और आलू का फसल भी बहुत बेहतरीन हुआ, बहुत अच्छी तरह से आलू हुआ। और मुझे भी खुशी लगा कि मेरा जिसमें मैं काम करता हूँ वो कंपनी मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, जो आज मतलब मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि उस दवा से, उस जैविक खाद से हमें किसान भाइयों की बहुत अच्छी फसल हो रही है। उसके साथ साथ हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने उसी आशा से, उसी
उसी आशा और उसी विश्वास के साथ फिर से उन्होंने हमें बुलाया और ऑर्डर किया। मैंने उनका सारा जैविक खाद मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी की सारी दवाइयाँ ला के दिया और उन्होंने मकई की खेतों में यूज किए। अब कुछ दिन बाद देखना है कि उनका मकई का खेती किस तरह का होता है। हमें विश्वास है कि जिस तरह आलू को खेती किए उस तरह उससे भी बढ़िया उनका मकई की खेती होगी। तो मैं फिर किसी दूसरे किसान अंकल जी के पास या फिर कहीं और खेती जहां अच्छी खेती करना है वहां पे मैं आपको लेके चलूँगा नेक्स्ट टाइम। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे मोरल ग्रुप के कंपनी के तरफ से आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों को बताइए और लोगों को जोड़िए। स्वस्थ रहिए, स्वस्थ बनिए। जय भारत, वंदे मातरम, मोरल ग्रुप की जय। एक नया सवेरा आया है जिसने सबको दिखलाया है। क्या नहीं है इसके पास, पूरी कर लो अपनी आस। मोरल जगाना है, भारत बनाना है। मोरल जगाना है, भारत बनाना है। सपनों को सजाना है, उम्मीदें जगाना है। मोरल जगाना है, भारत बनाना है। सपने नहीं है जो वो सोते हुए देखे जाते हैं। सपने नहीं वो है जो सोते हुए देखे जाते हैं। सपने वो है जो सोने नहीं देते। आशाओं को, उम्मीदों को कुछ और बढ़ाना है। मोरल जगाना है, भारत बनाना 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 है। सपनों को सजाना है, उम्मीदें जगाना है। मोरल न पूछो कि मंजिल कहां है, अभी तो बस सफर का इरादा किया है। न हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है।
सन 2007 में देवनगरी वाराणसी से अपना सफर शुरू करने वाले इस ग्रुप ने आगे जाकर नवाबों के शहर लखनऊ को अपना हेड ऑफिस बनाया और मात्र 7 वर्षों में अपनी शाखाएं सिर्फ पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी फैलाई और भविष्य में पूरे दुनिया में अपनी शाखाएं विस्तार करने में अग्रसर है। लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसका संधि विच्छेद करें तो आप जान पाएंगे ये वही शहर है जहां से आपका लक्ष्य शुरू होता है। मॉरल ग्रुप का लक्ष्य है भारत में नैतिकता और कार्य संस्कृति को बढ़ावा देते हुए देश में उन्नति लाना, जिसका संकल्प है मॉरल जगाना है, भारत बनाना है। इस ग्रुप का विजन है एक साथ विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाना, जिसके चलते कंपनी ग्राहकों व सदस्यों को क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ नए अवसर भी प्रदान करेगी। मॉरल ग्रुप विभिन्न कंपनियों का समूह है जो अलग अलग क्षेत्रों में अग्रसर है। वह भारत के 28 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है और एक कंपनी यूएसए में स्थित है। मॉरल ग्रुप की प्रमुख कंपनियां हैं मॉरल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, मॉरल भूमि इंडिया लिमिटेड, मॉरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मॉरल फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, मॉरल हेल्थ एंड पर्सनल केयर लिमिटेड, एक्सिल कोर बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, मॉरल ग्रामीण माइक्रो क्रेडिट, मॉरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इनमें से 6 कंपनियां क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनीज हैं व एक ISO 14001 सर्टिफाइड कंपनी है। इसके अलावा मॉरल ग्रुप CII, क्रेडाई, एसोचैम इंडिया व FICCI का भी सदस्य है। इतना ही नहीं, हाल ही में मॉरल ग्रुप को भारतीय उद्योग रत्न से भी नवाजा गया। मात्र 7 वर्षों में इस कंपनी ने लगभग हर क्षेत्र में बुलंदियों को छुआ है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के बढ़ती उन्नति में ग्रुप के महत्वपूर्ण सदस्यों का कुशल प्रबंधन रहा है। ग्रुप के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अरुण कुमार जी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अजय कुमार शर्मा जी, सीनियर डायरेक्टर श्री ज्ञानेश्वर शर्मा जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री नगेंद्र यादव जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अरविंद कुमार जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अभय शर्मा जी। मॉरल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, ये कंपनी मॉरल ग्रुप के अंतर्गत शामिल पहली कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट एजेंसी के क्षेत्र में कार्यरत है। मॉरल भूमि इंडिया लिमिटेड एवं मॉरल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड मॉरल ग्रुप की रियल एस्टेट कंपनी है जिसका लक्ष्य है भारतीय जीवन शैली के स्तर को विकसित करना। इसी प्रारूप में ये कंपनी आगामी वर्ष में 10 विभिन्न राज्यों में अपने प्रोजेक्ट्स लाने में भी अग्रसर है। इस कंपनी ने अपने 3 प्रमुख प्रोजेक्ट लखनऊ व वाराणसी में लॉन्च किया है। मॉरल ऑनर सिटी, मॉरल फॉर्च्यून सिटी, मॉरल विंध्यम सिटी, मॉरल फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का आदर्श है कि वो अच्छे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों को बेहतर से बेहतर दवाएं उपलब्ध कराए ताकि आप स्वस्थ एवं शतायु रहें। मॉरल हेल्थ एंड पर्सनल केयर लिमिटेड, ये कंपनी ग्राहकों को क्वालिटी प्रोडक्ट देने में समर्पित है। इसके अंतर्गत फूड प्रोडक्ट्स, एग्रो प्रोडक्ट्स, वेटेरिनरी प्रोडक्ट्स,
पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज, गारमेंट, हाउस होल्ड व हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स आते हैं। एक्सिल कोर बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी मॉरल ग्रुप की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसका उद्देश्य है स्वरोजगार को बढ़ाते हुए व्यक्ति और समाज में विकास लाना और आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के रूप में स्थापित होना। मॉरल ग्रामीण माइक्रो क्रेडिट, ये संस्था समाज के गरीब व पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए समर्पित है। नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देती ये कंपनी अब तक 17,000 से अधिक महिलाओं को खुद के व्यापार चलाने हेतु लोन दे चुकी है। मॉरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सोसाइटी है, जो अपने सदस्यों की आर्थिक स्थितियों को स्थिर व बेहतर बनाने के लिए सहयोग करती है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने कार्यकर्ताओं के आर्थिक व सामाजिक विकास को लेकर पूर्ण रूप से समर्पित है। इसके लिए मॉरल ग्रुप उन्हें उच्च स्तर के ट्रेनिंग प्रोग्राम व विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। इतना ही नहीं, उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर उन्हें पुरस्कृत भी करता है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज एक ऐसा परिवार है जहां हर व्यक्ति समाज व देश के विकास के लिए समर्पित है। आइए आप भी कदम बढ़ाइए और इस परिवार में शामिल हो जाएं, क्योंकि मॉरल जगाना है, भारत बनाना है। जय हिंद, जय मॉरल।